हम अक्सर बड़े शहरों की चमक दमक वाली तस्वीर देखते हैं, ऊंची इमारतें, चमकीली सड़कें और सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियों का ट्रैफिक। लेकिन जब बात पानी की आती है, खासकर नदियों की, तो एक दौर था जब ये तस्वीर उतनी चमकदार नहीं रहती थी। उत्तर प्रदेश की नदियां कभी जीवन की धमनियां थी। लोग इनके किनारे खेती करते थे, नहाते थे, पूजा पाठ और संस्कृति इन्हीं के साथ जुड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और कूड़े कचरे की वजह से नदियों की हालत बिगड़ गई। गंगा, गोमती, हिंडन, यहाँ तक कि कई छोटी नदियां कितनी ही बार सूखने की कगार पर आ गईं। यह प्रदूषण की वजह से बुरी तरह डरती डरती बह रही। यही वजह थी साल 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले नदियों के पुनर्जीवन का बीड़ा उठाया। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे इन्हीं रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट्स की। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझिए। उत्तर प्रदेश में रिवर रेजुवेनेशन सिर्फ नदी की सफाई नहीं है, बल्कि पानी के बहाव को बचाना, प्रदूषण घटाना, भूजल स्तर सुधारना और नदी आधारित जीवन को फिर से सुरक्षित करना है। इस काम में कई सरकारी योजनाएं, वैज्ञानिक तरीके और स्थानीय भागीदारी शामिल है। योगी सरकार का सबसे बड़ा प्रोग्राम है गोमती पुनर्जीवन मिशन। ये मिशन खासकर गोमती नदी के लिए शुरू किया गया है ताकि शहरों और कस्बों के पास जो अनट्रीटेड सीवेज सीधे नदी में जाता था उसे रोका जाए और नदी की पानी की गुणवत्ता सुधरे। योजना के तहत बड़े स्तर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाए जा रहे हैं और मौजूदा प्लांटों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि अनट्रीटेड पानी सीधे नदी में न जाए। इस मिशन के तहत गोमती टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो नदी की सफाई, किनारों से कचरा हटाना, जल जैव विविधता को सुधारना और अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती है। बीते एक साल में इस टास्क फोर्स ने करीब 2000 टन से ज्यादा कचरा हटाया है, जिससे नदी की सफाई और प्रभाव में साफ सुधार दिखा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए योग कैंप, पौधारोपण और नदी संरक्षण ड्राइव भी चला रही है। हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि लखनऊ का एक भी ड्रेनेज, एक भी सीवर गोमती नदी में न गिरने पाए। पूरी गोमती नदी शुद्ध हो। पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ होते हुए और गाजीपुर में जिस स्थान पर मां गंगा के साथ मां गोमती नदी का मिलन होता है, उस स्थान तक एक अविरल और निर्मल नदी के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इन सभी जनपदों को प्राप्त हो, इसके लिए एक तैयारी चल रही है। लेकिन गोमती अकेली नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर नदी पुनर्जीवन अभियान चलाया है। राज्य प्रशासन और केंद्र के नमामि गंगे मिशन और मनरेगा की मदद से 50 नदियों को पुनर्जीवित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 3363 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं में नदी केनालों की सफाई, पानी के प्राकृतिक बहाव को वापस लाना, नई जलधाराएं बनाना और खेतों के आसपास के जल संरक्षण का काम शामिल है। इन नदियों को पुनर्जीवित करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, और भी कई फायदे हैं। पहली बात, जब नदियां साफ होती हैं तो भूजल स्तर ऊपर आता है, यानी बोरवेल और ट्यूबवेल अच्छी तरह पानी देते हैं और सूखे का डर कम होता है। दूसरी बड़ी बात, खेतों की सिंचाई आसान होती है और खेती किसानी में फायदा होता है। तीसरी बात, नदियों के किनारों पर पौधे लगने से मिट्टी का कटाव रुकता है और आसपास का इलाका हरा भरा रहता है। ये सारे फायदे स्थायी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिस्से हैं। मतलब आज और आने वाली पीढ़ियां दोनों के लिए अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर, यानी एक जिला एक नदी योजना। इस योजना के तहत हर जिले में ऐसी एक नदी को चुना जाता है और इसे वैज्ञानिक और स्थानीय तरीकों से पुनर्जीवित किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजनौर जिले की मालिन नदी, जो लंबे समय तक सूख चुकी थी, अब पुनर्जीवन के बाद फिर से बहने लगी है। इसी तरह छोटी गंडक, मथुरा नदी जैसी कई नदियां भी इस प्रोग्राम के तहत सफाई, घाटों की मरम्मत और ट्री प्लांटेशन से बेहतर हालात में लौट रहे हैं। वर्तमान में वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां होना है।
क्या प्रदेश भर के हमारे व्यापारी भी उस अभियान के साथ जुड़ पाएंगे? और जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य और रखा है, एक पेड़ मां के नाम। हम लोग जुलाई में कोई एक तिथि तय करेंगे। सभी व्यापारियों को, उद्योग व्यापार मंडल को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। नदी पुनर्जीवन सिर्फ राज्य पहलों तक सीमित नहीं है। कई हिस्सों में केंद्र सरकार की नमामि गंगे जैसी योजनाएं भी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। नमामि गंगे का लक्ष्य गंगा नदी और उसके सहायक नालों को साफ करना है, जिसे कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग और एफोरेस्टेशन जैसी चीजों के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत गंगा की नालियों और छोटे बड़े ट्रिब्यूटरीज के पास ट्री प्लांटेशन, नदी किनारे ग्रीनरी, बायोलॉजिकल रेस्टोरेशन और नदी के हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल फ्लो को बहाल करने जैसे काम किए जाते हैं। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी नदी संरक्षण में बेहद अहम है। दरअसल सरकार अकेले नदियों को नहीं बचा सकती। स्थानीय लोग, किसान, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ और ग्राम पंचायत खुद नदी को साफ रखने, कूड़ा न फेंकने और जल संरक्षण के तरीकों को अपनाने में जुटे हैं। कई इलाकों में नदी किनारे अवेयरनेस कैंपेन्स, क्लीनिंग्स ड्राइव्स और इको एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिससे लोग खुद रिवर कंजर्वेशन के बारे में सीख रहे हैं और अपने आसपास के पानी को बचा रहे हैं। बात जब नदी की सफाई की आती है तो बात सिर्फ पानी के बहाव तक नहीं है, बल्कि उसके आसपास के इकोसिस्टम यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय बायोडायवर्सिटी तक शामिल होती है। नदी भले ही पानी का धारा हो, लेकिन उसके साथ किनारों पर पक्षी, मछली, कछुए और दूसरे जीव भी रहेंगे, तभी इको बैलेंस रहेगा। इसलिए नदी पुनर्जीवन के काम में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और बायोडायवर्सिटी एनहेंसमेंट भी शामिल है। ये सारा काम लगातार और प्रतिबद्धता के साथ चल रहा है, चाहे वो एसटीपीज का निर्माण हो, ड्रेन्स इंटरसेप्ट करना, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हटाना, वेटलैंड रेस्टोरेशन करना या नदी किनारे ग्रीन बेल्ट बनाना। जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहे हैं, नदी का पानी फिर से बहाव में आता नजर आ रहा है। नदी और उसके आसपास का भूजल स्तर सुधर रहा है और किसान, गांव समेत पूरे इलाकों की दैनिक जिंदगी में एक सकारात्मक फर्क दर्ज हो रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में नदी पुनर्जीवन केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं है, ये सतत विकास का एक बड़ा मॉडल है। इसका असर सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर पानी, हरित इलाका, फलती फूलती खेती और बेहतर जीवन शैली के रूप में दिखेगा। बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थानीय उद्योगों की मजबूती की। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। ये देश का काम है, पर्यावरण सबकी सुरक्षा करता है, इसमें कौन जाति भेद है? न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न किसी प्रकार का कोई भेद है। पेड़ तो सबको छाया देता है, फल देता है, पर्यावरण की रक्षा करता है। हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। नदी सबको पानी देती है, कोई भेद नहीं करती किसी के साथ। उसका संरक्षण हम भी कर सकते हैं मिलकर के, और इस कार्यक्रम को अगर हम कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी।